மக்களுடன் மனதின் குரல் பொதுகி தமிழ் தொலைக்காட்சியில் 128வது மாதத்தையொட்டி சரித்திர சாதனை படைக்கும் பிரதமர் மோடியின் மன் கி பாத் நிகழ்ச்சி. நாட்டு மக்களுடன் உரையாடும் மோடிஜி. வி. ரமேஷ் வழக்கறிஞர், மாவட்ட பொதுச் செயலாளர், மத்திய சென்னை மேற்கு மாவட்ட பாஜக. கர்நாடக மாநிலம் உடுப்பியில் உள்ள ஸ்ரீகிருஷ்ண மடத்தில் நடைபெற்று வரும் லட்சகந்த கீதை பாராயண நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் மோடி உரையாற்றி வருகிறார். அந்த காட்சிகளை தற்போது பார்க்கலாம். गीता लिखने का विचार देकर उन्होंने जिस कोटि गीता लेखन यज्ञ की शुरुआत की है, वो अभियान सनातन परंपरा का एक वैश्विक जन आंदोलन है। जिस तरह से हमारा युवा भगवत गीता के भावों से, इसकी शिक्षाओं से जुड़ रहा है, वो अपने आप में बहुत बड़ी प्रेरणा है। सदियों से भारत में वेदों, उपनिषदों और शास्त्रों के ज्ञान को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने की परंपरा रही है और ये कार्यक्रम भी इसी परंपरा का भगवत गीता से अगली पीढ़ी को जोड़ने का एक सार्थक प्रयास बन गया है। साथियों, यहां आने से 3 दिन पहले मैं अयोध्या में भी था। 25 नवंबर को विवाह पंचमी के पावन दिन अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर में धर्म ध्वजा की स्थापना हुई है। अयोध्या से उडुपी तक असंख्य राम भक्त इस दिव्यतम और भव्यतम उत्सव के साक्षी बने हैं। राम मंदिर आंदोलन में उडुपी की भूमिका कितनी बड़ी है, सारा देश इसे जानता है। परम पूज्य स्वर्गीय विश्वेश तीर्थ स्वामी जी ने दशकों पहले राम मंदिर के पूरे आंदोलन को जो दिशा दी, ध्वजारोहण समारोह उसी योगदान की सिद्धि का पर्व बना है। उडुपी के लिए राम मंदिर का निर्माण एक और कारण से विशेष है। नए मंदिर में जगत गुरु मध्वाचार्य जी के नाम पर एक विशाल द्वार भी बनाया गया है। भगवान राम के अनन्य भक्त जगतगुरु मध्वाचार्य जी ने लिखा था, रामाय शाश्वत सुविस्तृत षड्गुणाय सर्वेश्वराय बलवीर्य महारणावाय, अर्थात भगवान श्री राम 6 दिव्य गुणों से विभूषित सर्वेश्वर और अपार शक्ति साहस के सागर है। और इसलिए राम मंदिर परिसर का एक द्वार उनके नाम पर होना उडुपी, कर्नाटका और पूरे देश के लोगों के लिए बहुत गौरव की बात है। साथियों, जगतगुरु श्री मध्वाचार्य जी भारत के द्वैत दर्शन के प्रणेता और वेदांत के प्रकाश स्तंभ है। उनके द्वारा बनाई गई उडुपी के अष्टमठों की व्यवस्था संस्थाओं और नव परंपराओं के निर्माण का मूर्त उदाहरण है। यहां भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है, वेदांत का ज्ञान है और हजारों लोगों की अन्न सेवा का संकल्प है। एक तरह से ये स्थान ज्ञान, भक्ति
और सेवा का संगम तीर्थ है। साथियों, जिस काल में जगतगुरु मध्वाचार्य जी का जन्म हुआ, उस काल में भारत बहुत सी आंतरिक और बाहर की चुनौतियों से जूझ रहा था। उस काल में उन्होंने भक्ति का वो मार्ग दिखाया जिससे समाज का हर वर्ग, हर मान्यता जुड़ सकते थे। और इसी मार्गदर्शन के कारण आज कई शताब्दियों के बाद भी उनके द्वारा स्थापित मठ प्रतिदिन लाखों लोगों की सेवा का कार्य कर रहे हैं। उनकी प्रेरणा के कारण द्वैत परंपरा में ऐसी कई विभूतियां जन्मी हैं जिन्होंने सदा धर्म, सेवा और समाज निर्माण का काम आगे बढ़ाया। और जन सेवा की ये शाश्वत परंपरा ही उडुपी की सबसे बड़ी धरोहर है। साथियों, जगतगुरु मध्वाचार्य की परंपरा ने ही हरिदास परंपरा को ऊर्जा दी। पुरंदरदास, कनकदास जैसे महापुरुषों ने भक्ति को सरल, सरस और सुगम कन्नड़ा भाषा में जन जन तक पहुंचाया। उनकी ये रचनाएं हर मन तक, गरीब से गरीब वर्ग तक पहुंची और उन्हें धर्म से, सनातन विचारों से जोड़ा। ये रचनाएं आज की पीढ़ी में भी वैसी की वैसी ही है। आज भी हमारे नौजवान सोशल मीडिया की रील्स में श्री पुरंदरदास द्वारा रचित चंद्रचूड़ शिव शंकर पार्वती सुनकर एक अलग भाव में पहुंच जाते हैं। आज भी जब उडुपी में मेरे जैसा कोई भक्त एक छोटी सी खिड़की से भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करता है तो उसे कनकदास जी की भक्ति से जुड़ने का अवसर मिलता है। और मैं तो बहुत सौभाग्यशाली हूं, मुझे इसके पहले भी ये सौभाग्य प्राप्त होता रहा है। कनकदास जी को नमन करने का सौभाग्य मिला है। साथियों, भगवान श्री कृष्ण के उपदेश, उनकी शिक्षा हर युग में व्यवहारिक है। गीता के शब्द सिर्फ व्यक्ति नहीं, राष्ट्र की नीति को भी दिशा देते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने सर्वभूत हिते रताः ये बात कही है। गीता में ही कहा गया है, लोक संग्रहम एवापि संपश्यन कर्तुम अर्हसि। इन दोनों ही श्लोकों का अर्थ यही है कि हम लोक कल्याण के लिए काम करें। अपने पूरे जीवन में जगतगुरु मध्वाचार्य जी ने इन्हीं भावों को लेकर भारत की एकता को सशक्त किया। साथियों, आज सबका साथ, सबका विकास, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, ये हमारी नीतियों के पीछे भी भगवान श्री कृष्ण के इन्हीं श्लोकों की प्रेरणा है। भगवान श्री कृष्ण हमें गरीबों की सहायता का मंत्र देते हैं और इसी मंत्र की प्रेरणा आयुष्मान भारत और पीएम आवास जैसी स्कीम का आधार बन जाती है। भगवान श्री कृष्ण हमें नारी सुरक्षा, नारी सशक्तिकरण का ज्ञान सिखाते हैं और उसी ज्ञान की प्रेरणा से देश नारी शक्ति बंधन अधिनियम का ऐतिहासिक निर्णय करता है। श्री कृष्ण हमें
सबके कल्याण की बात सिखाते हैं और यही बात वैक्सीन मैत्री, सोलर अलायंस और वसुधैव कुटुंबकम की हमारी नीतियों का आधार बनती है। साथियों, श्री कृष्ण ने गीता का संदेश युद्ध की भूमि पर दिया था और भगवत गीता हमें ये सिखाती है कि शांति और सत्य की स्थापना के लिए अत्याचारियों का अंत भी आवश्यक है। राष्ट्र की सुरक्षा नीति का मूल भाव यही है। हम वसुधैव कुटुंबकम भी कहते हैं और हम धर्मो रक्षति रक्षितः का मंत्र भी दोहराते हैं। கர்நாடக மாநிலம் உடுப்பியில் உள்ள ஸ்ரீ கிருஷ்ண மடத்தில் நடைபெற்று வரும் லட்சகந்த கீதை பாராயண நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் மோடி உரையாற்றினார். ராம பக்தர்கள் அனைவரும் தெய்வீக அனுபவத்தை பெற்றிருக்கிறார்கள் என்றும் ராமர் கோவில் இயக்கத்துடன் உடுப்பிக்கும் தொடர்பு இருக்கிறது என்றும் பிரதமர் மோடி அவரின் உரையில் சுட்டிக்காட்டினார். அவரின் உரை முழுவதும் பின்வரும் செய்திகளில் விரிவாக பார்க்கலாம்.